नमस्ते, जय गुरुदेव। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 6। ऋषि कहते हैं अमीर बनने के सीक्रेट्स बता रहे हैं अलग अलग, ऐश्वर्य संपन्न बनने के सीक्रेट। इसमें चैप्टर 6 का सीक्रेट है मेकिंग अदर्स रिच, दूसरों को अमीर बनाना। दो सूत्र है। पहला सूत्र कहता है यू विल नेवर गेट रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। हाँ, दूसरों के धन पे, दूसरों के संपत्ति पे, दूसरों के पैसे पे आप नहीं अमीर बन सकते हो। दूसरा सूत्र है टू बी रिच मेक अदर्स रिच। मेरे ना एक सीनियर फ्रेंड थे, एक कंपनी में बड़ी पोस्ट पे थे, सेक्रेटरी थे, मैनेजर थे वगैरह वगैरह। वो हमेशा कहते थे कि देखिए पैसा कोई कमा के नहीं देता है, कमाना पड़ता है। तो मैं ना ऐसा कुछ अरेंजमेंट करूं कि अपने आप पैसा आते रहे, अपने आप मैं अमीर बनता रहूं। तो ऐसे वो कहते थे नहीं होता है, आपको कुछ करना पड़ता है जिससे आपको पैसा मिलता है, पैसा कमा सकते हैं। तो वो और ये सूत्र मैं कंपेयर करके देख रहा था। यू विल नेवर गेट रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दूसरों का श्रम, दूसरों का परिश्रम, एफर्ट जब तक आप मुफ्त में नहीं लेते ना, तब तक आप अमीर नहीं बनते हो। ये कार्ल मार्क्स का थिंकिंग है। ऋषियों का थिंकिंग कुछ अलग है। कार्ल मार्क्स का सोशल अप्रोच था, ऋषियों का स्पिरिचुअल अप्रोच था, जिसमें सोशल अप्रोच इनबिल्ट है। सो यू विल नेवर गेट रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। दूसरों के खर्चों पर, दूसरों ने खर्चा करने से, दूसरों के धन से आप नहीं अमीर बन सकते हो। तो पहले आपको खुद का अपना धन, अपना ऐश्वर्य ढूंढना पड़ेगा क्या है। और अगर रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, ये सूत्र अगर पहला है, तो मेरे अंदर की जो क्वालिटीज है ना, उस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। और ये दूसरों की क्वालिटी को कॉपी करके नहीं, तो मेरी अंदर की क्वालिटी, मेरे गुणों को समझते हुए उनका उपयोग करते हुए, उनको बढ़ाते हुए क्या रिचनेस आता है। दूसरा सूत्र है टू बी रिच मेक अदर्स रिच। अपरेंटली उल्टा लगेगा, अरे दूसरे अमीर बनने से मैं कैसा अमीर बनता हूं। प्रयोग करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अगर पूरा मेरी एनर्जी उनको अमीर करने में लगा दी, तो क्या होते जाएगा, क्या होते जाएगा। मेरे इर्द गिर्द मैं अकेला अमीर बनने के बदले में मेरे इर्द गिर्द में 10, 20, 50, 100 लोग अमीर बनते हैं। एक इन्फोसिस है कंपनी, नारायण मूर्ति जी की, सुधा मूर्ति जी की। उनका सारा स्टाइल देखिए, कैसे ऑपरेट करते हो, उनके शेयर होल्डर्स कैसे अमीर है, उनके एम्प्लॉयज कैसे अमीर है। तो फोकस खुद अमीर बनने पे है क्या नारायण मूर्ति जी का, इन्फोसिस का। वो तो दूसरों को अमीर बनने लगे हैं, और अपने आप उसका परिणाम है कि ये अमीर बन रहे हैं। टाटास की बात कर लो। टाटास क्या करते, देश को बड़ा बनाने की, देश को अमीर करने की, देश में सुविधा लाने की सोचते हैं। तो क्या होता है, टाटास एक्सपांड हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ मैं भी सोच सकता हूं, टू बी रिच मेक अदर्स रिच। तो मैं तो टाटा या इन्फोसिस की बात, मतलब कंपैरिजन मेरी नहीं हो सकती है, उनकी तुलना में बहुत छोटा इंसान हूं। लेकिन मैं ये तो सोच सकता हूं कि मेरे इर्द गिर्द कौन लोग हैं, मेरे आजू बाजू में मेरे साथ कौन है। अगर इनको रिच बनाने के लिए, हाँ, इसके लिए मुझे गरीब बनने की जरूरत नहीं। हाँ, ये एक दूसरा एंगल है कि मैं भिखारी बन जाऊं, उनको रिच बनाऊं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया ना, तो आपके थॉट्स चेंज हो गए ना, तो उस हिसाब से आपके एक्शंस चेंज होते हैं। हाँ, मन में पहले विचार आता है, फिर उस पर कृति होती है। तो मन में विचार आना अंदर से ही होता है। तो अंदर इनर रिचनेस अगर मेरे पास है, तो क्या होगा, मेरे में से जो विचार आएंगे ना, वो आजू बाजू के लोगों से, दोस्त कहो, सहकारी कहो, उनको कुछ भी नाम दो, कलीग्स हो, मेरे पार्टनर्स हो, मेरे एम्प्लॉयज़ हो,
कोई भी हो दूसरा, जिनसे मेरा रोज कुछ संबंध आता है, क्या उनको रिच बनाने के लिए मेरे मन में थॉट आने लगे तो मेरा व्यवहार उनसे कैसे होगा, मेरे उनसे रिलेशन कैसे होंगे? करना पड़ेगा, ये करके देखना पड़ेगा। सो यू विल नेवर गेट रिच एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स, पहला सूत्र था। टू बी रिच मेक अदर्स रिच। इस चैप्टर का शीर्षक ये है, मेकिंग अदर्स रिच इज द की टू बिकम रिच, टू एंजॉय द रिचनेस एंड रिचेस। अपरेंटली उल्टा लग सकता है, लेकिन भाषा ही सदुक्कड़ी है ना, तो इसको डिकोड ही करना पड़ेगा। और डिकोड करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें से कोई भी एक सूत्र मैं अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दूं। सो सभी को शुभकामनाएं, इंक्लूडिंग मी, फॉर अप्लाइंग दिस वंडरफुल डिवाइन ऋषि विजडम in our day-to-day life. Thank you.